जय हिंद साथियों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड हिंदी, जो कि गौथली का क्वेश्चन इसमें लेकर शामिल करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो यह बताना आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हटाओ सर, करेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनका, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण भूमिका या बातें सब सेम ही होता है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम लोग लिख दिए हैं, बोर्ड पर हम लिख दिए, ठीक है। तो पहला बात है आपका कि इनका जन्म किस स्थान पे होता है या कब हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो ये लिखना कि जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो बताएंगे महू, मध्य प्रदेश। कहीं कहीं मीहू भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो मीहू मार देना, ठीक है। और महू चाहे मीहू हटाकर मार देगा, क्या देगा? मध्य प्रदेश निशान भी दे देता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भी याद रखना खाली, ठीक है। और पूछेगा कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेना कि एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। एक दलित परिवार ना लिखा, सिर्फ दलित परिवार लिख रहा था, दलित। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दूसरा, पढ़ने के लिए, देखिए अभी जो बाबा साहब हैं पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बाबा साहब कहाँ गए थे, तो अमेरिका और इंग्लैंड गए थे, ठीक है, अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। और कहेंगे कि वकालत कहाँ से की है, क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वकालत कहाँ से कुछ समय के लिए किए थे, तो देखना कि स्वदेश में कुछ समय के लिए वकालत भी किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जीवन के प्रमुख व्यक्ति, यानी जो इनके भीमराव अंबेडकर जी के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जिनको जानते थे मानते थे, उन व्यक्तियों का नाम है बुद्ध भगवान जी हैं, ठीक है, बुद्ध जी हैं, कबीर जी हैं, ठीक है, और ज्योतिबाई फुले देवी, ठीक है, फुले देवी या जी बोले कोई दिक्कत नहीं। अब इनका उपनाम है, ये बाबा साहब का उपनाम से क्या नाम से जाना जाता है, सबसे पहले याद करना कि भीमराव अंबेडकर जी का उपनाम बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है और संविधान निर्माता के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। संविधान क्या जनक या पिता के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के बाबू कौन है, तो बोलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख इनके कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इसमें आप लोग को शामिल कर दिया, ठीक है। तो पहला रचना है द कास्ट इन इंडिया, यानी द कास्ट इन इंडिया के रचयिता कौन है, ठीक है। द कास्ट इन इंडिया का रचयिता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे बोलेगा कि देयर मैकेनिज के लेखक कौन है, ठीक है, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही मार देगा आप लोग। और एक और रचना की है जो कि बुद्धा एंड हिज धाम, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और ये जो वीवीआई क्वेश्चन मारे है ना, ये हर साल पूछाता है और पूछा भी जाता है, तो इस बार भी चांस लग रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण कौन किया है, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण कौन किया है, तो बाबू आपका होगा रूपांतरण ललित सिंह यादव ने किए हैं, ठीक है, ललित सिंह यादव जी ने किए हैं। क्या किए हैं कि इनका रूपांतरण किया है, कौन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, ठीक है, ललित सिंह यादव जी ने। और कब किए हैं ये भी आप लोग का याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक रूपांतरण ललित सिंह यादव ने किया है, कब किया है, किस सन में किया है पूछेगा, तो 1936 में किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनका मृत्यु, ठीक है, बाबा साहब की जो मृत्यु हो गई किस सन में हुई, ठीक है, किस महीने में हुआ, किस तारीख को हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाबा साहब का जो मृत्यु हुआ है 6 दिसंबर 1995 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, सॉरी 1956 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1956 लिखे लेकिन बोल दिए कुछ और। तो 1956 ईस्वी में बाबा साहब की जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में, और कहाँ हुई थी, ठीक है, पूछिएगा क्वेश्चन में कि बाबा साहब अंबेडकर जी का मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, किस शहर में हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच गया है कि महत्वपूर्ण वांड में 21 खंडों में प्रकाशित होती है। इसका कहने का मतलब, इसको कैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वांडमय कितने खंडों में विभाजित किया गया है, वांडमय कितने खंडों में विभाजित किया गया है, तो ये 21 मार देना आप लोग। दिया रहेगा 20, 21, 22, 24, 26 ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप लोग का 21 करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन हमने बताया और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।